हेडलाइट्स अंधेरे में कांप रही थीं। रात के ठीक 12 बजे सुनसान सड़क के बीच कार अपने आप धीमी होने लगी थी। इंजन की आवाज भारी लग रही थी, जैसे उसे आगे बढ़ने से कोई रोक रहा हो। उसी पल सामने धुंध के बीच एक टूटा हुआ बोर्ड उभरा। उस पर गांव का नाम आधा मिट चुका था। बोर्ड के नीचे घास नहीं थी, मिट्टी काली थी और हवा में अजीब सी सड़ांध घुली हुई थी। अजय और करण इस सफर को बस एक मजेदार ट्रिप समझकर निकले थे। शहर की भागदौड़ से दूर एक अनजान गांव तक कार ड्राइव करना उन्हें रोमांचक लगा था। दिन में रास्ता सामान्य था, लेकिन जैसे ही सूरज ढला, सड़कें सुनसान होती चली गईं। मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। अब सिर्फ कार की लाइट, आगे जाती कच्ची सड़क और चारों तरफ फैला सन्नाटा था। गांव में घुसते ही वातावरण बदल गया। घर थे, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। खिड़कियां खुली थीं, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो। हवा चलते ही दरवाजे अपने आप हिलते थे। लकड़ी के चरमराने की आवाज सीधे दिल तक उतर जाती थी। हर 90 कदम पर अजय को ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़ने पर सिर्फ खाली गली दिखती थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही कार पूरी तरह बंद हो गई। इंजन मर चुका था। उस खामोशी में करण की सांसें बहुत तेज सुनाई दे रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे गांव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया हो। चारों तरफ से आती अजीब फुसफुसाहटें साफ शब्दों में नहीं थीं, लेकिन उनमें बेचैनी भरी हुई थी। धीरे धीरे अजय को याद आया कि उन्होंने इस गांव के बारे में कुछ सुना था सालों पहले। अचानक एक रात पूरा गांव खाली हो गया था। न कोई लाश मिली, न कोई सबूत। बस घर रह गए थे, वैसे ही खुले हुए। लोग कहते थे गांव की सड़क आखिरी मोड़ के बाद समय से बाहर चली जाती है। जैसे ही वे कार से उतरे, मिट्टी पर उनके पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ एक और जोड़ी निशान भी उभर रहे थे। करण ने पीछे देखा तो निशान वहीं खत्म हो जाते थे। हवा में अब जलने जैसी गंध थी, जैसे किसी पुराने हादसे की यादें अभी भी सुलग रही हों। गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था, बिना घंटी, बिना मूर्ति। उसकी दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। हर 100 शब्दों की दूरी पर डर गहराता जा रहा था, क्योंकि मंदिर के पास पहुंचते ही दोनों के सिर में एक ही एहसास था, यहां से लौटना आसान नहीं होगा। अचानक मंदिर के भीतर से हल्की रोशनी जली। कोई नहीं दिखा, लेकिन जमीन पर गीली लकीरें थीं, जैसे किसी ने कुछ घसीटा हो। करण के कंधे पर ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। पलटकर देखने पर कुछ नहीं था, मगर उस जगह पर उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी थी। अजय को समझ आ गया कि यह गांव सिर्फ भूतिया नहीं था, यह किसी चक्र में फंसा हुआ था। जो भी यहां रात में रुका, वह इस जगह का हिस्सा बन गया। तभी मंदिर की दीवार पर परछाइयां हिलने लगीं, इंसानी शक्ल की, लेकिन बिना चेहरे के। दोनों जैसे ही भागकर कार की ओर लौटे, कार की हेडलाइट्स अपने आप जल उठी। इंजन चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। डर के मारे उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और कार दौड़ा गई। गांव पीछे छूटता चला गया और अचानक सड़क फिर से पक्की हो गई। सुबह जब वे शहर पहुंचे, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद अजय की कार के नीचे मिट्टी मिली, वही काली मिट्टी, और करण के कंधे पर जो नीला निशान था, वह अब उंगलियों के निशान में बदल चुका था। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब नक्शे में उस गांव का कोई नाम ही नहीं था। और आज भी रात के 12 बजे उस सड़क के आखिरी मोड़ पर एक कार अपने आप धीमी हो जाती है, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और हमारे डार्क परिवार से जुड़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। डर को फैलाने के लिए शेयर करें। हर हफ्ते नई डरावनी कहानियां और रहस्य में